पाठक जी का फूटा सनाया के ऊपर गुस्सा, उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, पुष्पा को यह बात पता लग चुकी है कि उसके सस्पेंड के पीछे और किसी का नहीं बल्कि सनाया का ही हाथ है। पुष्पा यह बात जोशीपुरा जी को बता ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं पाठक जी। पाठक जी चुपके से पुष्पा और जोशीपुरा जी की बातें सुन लेते हैं। पाठक जी को जैसे ही यह बात पता लगती है, सनाया ने पुष्पा जी का लाइसेंस सस्पेंड करवा दिया, जिस वजह से पुष्पा जी मेरा केस नहीं लड़ सकती है। यह बात जैसे ही पाठक जी को पता लगती है तो पाठक जी सीधे पहुंच जाते हैं सनाया के पास। फिर उसके बाद पाठक जी सनाया के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम बापुद्रा और दिलीप को देखते हैं। बापुद्रा जो कि दिलीप को कहता है, दिलीप मैं चिराग के लिए लड़की देखने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर चिराग का रिश्ता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब चिराग के ऊपर विदुर का टेक लग चुका है। मैंने इस बारे में चिराग से भी बात करी कि अब उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चिराग बात के लिए तैयार ही नहीं है। चिराग दूसरी शादी करने के लिए रेडी ही नहीं है। दिलीप यह बात तुझे भी पता है कि अब चिराग को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब चिराग की इस कठिन जिंदगी में चिराग के साथ कोई तो होना चाहिए। दिलीप एक पिता होने के नाते तुझे यह बात चिराग को समझानी होगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। सनाया को चिकन पॉक्स होने के बाद पुष्पा सनाया का इतने अच्छे से ध्यान रख रही थी, सनाया कोई बाहर की नहीं बल्कि उसके घर की ही मेंबर हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि चोल में आ जाते हैं शांतनु मेहता। शांतनु मेहता जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो यह देखकर शांतनु मेहता के भी होश उड़ जाते हैं। पुष्पा सनाया का इतने अच्छे से ध्यान रख रही थी, ऐसा लग रहा था कि पुष्पा सनाया की ही माँ हो। पुष्पा सनाया का ध्यान एक माँ की तरह ही रख रही थी। सारी चीजें देखकर शांतनु मेहता जी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, यहाँ तक कि शांतनु मेहता इमोशनल भी हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। शांतनु मेहता कहते हैं, पुष्पा जी आप वाकई ही इम्पॉसिबल हो। सनाया की वजह से आपने अपनी बहू को खोआ, यहाँ तक कि सनाया की वजह से आपका परिवार भी टूट चुका है। इन सारी चीजों के होने के बाद भी आप सनाया का इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हो कि सनाया कोई बाहर की नहीं बल्कि आपके घर की ही मेंबर हो। अब मुझे पता लग रहा है कि मैंने कितना सही डिसीजन लिया है सनाया को आपके घर पे रखने का। अगले ही पल हम बादशाह को देखते हैं जो कि इतने सालों बाद बापुद्रा चोल में अपने कदम रखता है। उसी वक्त हम राशि को देखते हैं। वह जैसे ही बादशाह को देखती है तो राशि सीधे भागकर जाती है बादशाह के पास। बादशाह को देखने के बाद, बादशाह से मिलने के बाद राशि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ पर बादशाह राशि के लिए गिफ्ट भी लाया था। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिराग वहाँ पर आ जाता है। अब बादशाह से मिलने के बाद चिराग भी काफी खुश था, लेकिन यहाँ पर चिराग एक बात नोटिस करता है कि बादशाह से मिलने के बाद राशि की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इतने टाइम बाद यहाँ पर चिराग राशि को इतना खुश होते हुए देख रहा था। अगले ही पल हम देखते हैं राशि जो कि बादशाह को सीधे ले जाती है सभी से मिलाने के लिए। राशि बादशाह को दिलीप से भी मिलाती है। इसके बाद राशि बादशाह के साथ कॉफी पीती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है चिराग। चिराग सारी ही बातें यहाँ पर दिलीप को बताता है कि किस तरह बादशाह के आने के बाद राशि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। यह चीज राशि के चेहरे से साफ झलक रही है। इतने टाइम बाद मैंने भी और आपने भी राशि को इतना खुश देखा होगा। अब यहाँ पर चिराग दिलीप को डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट यह बताता है कि अब उन्हें राशि की जिंदगी की दूसरी शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर उन्हें राशि और बादशाह की शादी करवा देनी चाहिए। दिलीप कहता है, चिराग अब तुझे भी अपनी जिंदगी की दूसरी शुरुआत करनी चाहिए, तुझे भी अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब यह सुनकर ही चिराग गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, पापा आप भी बापुद्रा पापा की तरह ही बोल रहे हो, मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। दिलीप कहता है, तो ठीक है, जो चल रहा है उसे चलने दे। बादशाह और राशि के बारे में भी तू ऐसा मत सोच, जो होना होगा वह समय और नियति बता देगी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पुष्पा जो कि ये सारी ही बात यहाँ पर जोशीपुरा जी को बताने वाली है कि उसे यह पता लग चुका है कि उसकी सस्पेंड के पीछे किसका हाथ है। उसके सस्पेंड के पीछे और किसी का नहीं बल्कि सनाया
सनाया का ही हाथ है। अब पुष्पा यह बात जोशीपुरा जी को बता रही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पाठक जी आ जाते हैं और वह ये सारी ही बातें चुपके से सुन लेते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर पाठक जी जो कि सीधे पहुंच जाएंगे पुष्पा के घर सनाया के पास। अब यहाँ पर पाठक जी सनाया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि लड़की तेरी वजह से ही पुष्पा जी मेरा केस नहीं लड़ पा रही है, तूने ही उनको सस्पेंड करवाया है। अब यहाँ पर सनाया को यह बात भी पता लग जाएगी कि इस बात का पता यहाँ पर पुष्पा को पता लग चुका है कि उसके सस्पेंड के पीछे उसका हाथ है। इस बात का पता यहाँ पर पुष्पा को पता लग चुका है। तब यहाँ पर सनाया के होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस वक्त तक भी यहाँ पर पुष्पा ने उससे कुछ नहीं कहा, उल्टा तो पुष्पा उसका इतना ज्यादा ध्यान रख रही है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।